सबसे पहला मेरा सवाल एक सारे कंटेस्टेंट से कि आप शूटिंग का एक्सपीरियंस जो है इधर से बताइए कि आप कैप्टन में कितना एंजॉय किया और क्या कुछ यादें जो है आप लेकर आए अपने साथ? कोई एंजॉय नहीं किया हमने। देखिए हम अजनबियों की तरह गए थे, हम सर की तरह वापस आ आप ये बताइए सर, अगर आपको सुबह सुबह 300 फीट से लटका दिया जाए, आप एंजॉय करेंगे? या आपको कड़कती ठंड में पानी में उल्टा लटका के आप कितना एंजॉय करेंगे? बहुत करेंगे क्योंकि नया एक्सपीरियंस है। या फिर आपको नंगे पैर पानी पे खड़ा करके मैं बिजली के झटके दूं तो आपको कितना मजा? संभाल अपने आप को, कोई बात नहीं करता। अरे तुझे सब याद आ गया। बट आई थिंक 40 दिन हम लोग ने देखो हम लोग ना बस में जाते थे स्टंट्स करने, तो पहले 3 दिन जब तक हम वहाँ सेटल हो रहे थे, जब तक कोई स्टंट नहीं था, तब तक हम लोग जब बस में घूमते थे या कहीं जाते थे स्टंट्स में ना, तो बस में बड़ा एंजॉय करते थे, म्यूजिक बजता था। लेकिन जैसे जैसे स्टंट चालू हुए ना, बस में ऐसी शांति होती थी कि कहाँ पहाड़ पे ऊपर ले जा रहे हैं, भगवान के पास ले जा रहे हैं हम लोग को, पता नहीं क्यों। तो 40 दिन में हमको ये सही बात बोली गई थी कि आप लोग जब जाएंगे तो अलग आदमी होंगे, जब आप केप टाउन से आएंगे तो आप अलग आदमी होंगे। जब हम गए थे तो एकदम स्ट्रेट थे, हम वापस यूं लौट रहे हैं भाई। तो आई थिंक मजा बहुत आया, एडवेंचरस बहुत था। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, भाई तो वेटरन है। मैं नहीं सुधर रहा। तो आई थिंक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। किसी ने सही बोला था जाने से पहले कि पैसे दे के भी एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक हमको बहुत मजा आया सबके साथ में। ताली बजाओ भाई, क्या बात है भाई। चैलेंजिंग स्टंट कौन सा रहा है? सारे पहले 2 हफ्ते में भाई ऐसे ऐसे स्टंट कराए, मतलब हम लोग को लगा, और ये बोलते थे कि अभी तो शुरुआत है, मतलब पहले 2 हफ्ते में शुरुआत थी, हमको लगा आखिरी जाते जाते तो बंदे वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो आई थिंक सारे ऑलमोस्ट चले, इसीलिए डर का नया दौर है। आई थिंक सब अग्री करेंगे। जो भी ना जी, चाय छोड़ दीजिए थोड़ी देर। अरे जब तक तुम बोल रहे हो तब तक मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है जब तुम बोलते हो। अरे पहली बार हुआ आज कहीं से सूरज निकला। तो आई थिंक हर स्टंट जितना भी आप देखोगे ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में उठा लो, पानी उठा लो, चाहे आप आग उठा लो, चाहे आप शौक उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, 3-4 बार जब एक्सप्लेन करते थे रोहित सर, उसके बाद हमें लगता था कि चलो अब स्टंट पूरा हो गया हमारा। लेकिन उसके बाद रोहित सर लेके आते थे अंदर से एक नई चीज कि इसके बिना मजा नहीं आया था। और वो जो आखिरी चीज वो ऐड करते थे ना, वो इतनी खतरनाक होती थी। जब आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग ने आई थिंक काफी अच्छे से किया है सबने स्टंट्स। कुछ स्टंट्स को छोड़ दिया जाए तो। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, शगुन को थोड़ी बोल रहा हूँ। पहले हम जिस तरीके से देखे हैं करण, जैस्मिन, आप पहले भी कर चुके हैं खतरों में, क्या कुछ अलग था? और क्योंकि नए लोग भी थे, काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा, बट सेकंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या डिसीजन था जो आप तीन यहाँ का कि सेकंड टाइम मजा आता है कि नहीं आता है? करण और जैस्मिन विल अग्री टू दिस। हमारी मत मारी गई। हम अच्छे मूड में थे, देखो मैं हॉलीडे पे थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे, 2 बार पहले भी तो किया।
पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। Jokes apart, इन्होंने she's- पैसे देख लिए थे। Jokes apart, I think जो हम तीनों ने, I think 5 of us we were from the old Yeah. experience batch, right? We'll agree to this कि जितना हम experience बाकी shows में नहीं कर सकते हैं, उतना mind, body and resistance of our physical ability वो शायद सिर्फ यही show हमें दे सकता है. And that's the beauty of this show, that despite knowing कि कितना हमें कितना हमें challenging होगा, how much we'll go through our fears again, how much we'll revisit our fears again, I think still we would want to do it because इंडिया में और कोई ऐसा शो नहीं है जो शो हमें हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हमेशा एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस बना सकता है. इसीलिए हर कंटेस्टेंट अगर उसे मौका दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा. हर्ष, would you do मैं it तो कर again? दूंगा भाई। है ना, अब करेंगे. सी हम सब डरे हुए होते हैं, हम सब डरे हुए थे, हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे. इनफैक्ट जो हम पुराने बैच वाले, नए बैच वाले तो ये सोचते थे अरे इन्होंने तो किया है, इनके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी इजी और दे आर एक्सपीरियंस्ड. बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप डर का सामना वापस से करते हैं ना, दैट डर actually gives you another perspective of how to handle and how to tackle it. And all of us, I think we are adrenaline junkies. तो वो जो रश आता है ना, तब आप सब भूल जाते हैं. फिर क्या नया क्या पुराना, it's all about the experience. ड्रामा किंग और ड्रामा क्वीन इसको टैग देना रहेगा तो आपकी कौन कौन ये से क्या? मैं ड्रामा क्वीन, ये देखो यहाँ बाजू में, ये ये सर, देखो ये। बाजू में, ये। हम सब hands down, she's a drama queen. I own it. I wear my crown. Yes. Drama king was Ori और Jasmine in the show. Yes. औरी भी क्वीन ही है। Wonderful. I mean, इन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं. हमारी भी तारीफ कर दो। तुमने जो लगाया है उसका क्या ही बताएं. अगर अगर इनका नहीं। अगर इन्होंने ना कुछ स्टैंड अप्स किए हैं शो में, अगर वो पूरे स्टैंड अप लगा दिए इन्होंने तो तुम तो गए. हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना, वो हंसी में इसने तब्दील Yeah, किया. yeah, actually. हम वो जब whenever he used to come with his anecdotes, with his punches and everything, वो जो डर होता था ना, वो सर के एक्सप्लेन करने से पहले और हमारा रिएक्ट करने के बीच वाला जो टाइम था ना, वो इसने बहुत लाइटन अप किया है. सो But actually- मतलब कुछ No, but- स्टंट but- तो नहीं। कुछ स्टंट तो मैंने रुबीना जी के हाथ पकड़ के किया है. नहीं मतलब बट ये और इतने जो बड़े दूसरों डेयर के हैं. छुड़वाए हैं। और मुझे डर लगता था, रुबीना जी कहती थी मेरी तरफ देखो, मैं देखता था कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने अब ऑर्डर लग रहा है. बट मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टंट तुमने किए हैं. हाँ। क्योंकि तुमने हर स्टंट किया ना, तुमको हर स्टंट के एंड में जो डाला जाता था, क्योंकि तुमको बहुत मजा आता था तुम स्टंट करने में. रोहित सर, मुझे भाई रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देता था, कह रहे खाइए हर्ष को धक्का दे दो. यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन के जाए. समझा? तुझे क्या अरे क्यों तुझे कैसे बता पता रही मैं हो कि इस सीजन का नहीं है हूँ. यार? मतलब करण सर, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब चैनल क्या नहीं दिखाना नहीं, क्या है ना, देखो मैंने ना रियलाइज किया, मैंने 6 साल के बाद मैंने रियलिटी किया है. और क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है. सोशल मीडिया में फैंस बहुत जल्दी आपको या तो पसंद कर देते हैं, या अपने फेवरेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ बोला तो आपकी बैंड बजा देते हैं. तो जो हमारे चाचा है इन्होंने ऐसे बोला, कुछ इन्होंने नहीं बोला. काफी लोगों को काफी रोस्ट किया है शो पे. अब इनके साथ क्या होगा वो तो फैंस ही बताएंगे. बट आई थिंक मजा आएगा. आप रोस्ट वोस्ट तो चलता रहता है, ऐसे मत बोलो यार. वैसे नहीं यार, इन्होंने बहुत मजा किया है. एंड आई थिंक लाइक रुबीना सेड, ही वाज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. हम जब भी बहुत डरे होते थे, तो या तो भाई, क्योंकि भाई का मतलब दैट्स हिज जॉब टू एक्चुअली मेक अस ऑल लाफ. एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टैंड अप्स जो खुद पर बहुत आराम से जोक ले लेते हैं. एंड ही इज वेरी गुड एट दैट. ही डजंट गेट ऑफेंडेड कि अरे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तुम मुझ पर जोक कैसे मारते हो. आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल. ऑल्सो ये लोग इतने बुरे मारते थे, मैं ले ही लेता था. मजाक कर रहा हूँ. थैंक इसकी यू. ऑस्ट्रेलिया की टिकट है. मतलब आप सीनियर एक्टर्स लोग के साथ काम किया आपने? सीनियर के हम क्या, AK हिम्मत साहब के साथ हमने डेब्यू किया था. सीनियर एक्टर कौन है? एक्सपीरियंस में सीनियर ऐसे बोल सकते हैं. या दैट साउंड्स गुड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 डर लेकर गई थी और 5 3-4 लेके That has been my experience. I had thought of खतरों के शीश का थोड़ा बड़ा भाई, लेकिन वो उसके
पता नहीं कोई ग्रैंडफादर टाइप का। इनको लगता है, इनको Godfather सच्ची में नहीं, लगता था कि ये जानवर झूठे होते हैं, ये हाइट में, इनको सच्ची में लगता था कि अगर करंट होगा तो वो झूठ है, जानवर तो झूठे होते हैं। और हर इनको स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, हाँ। सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे करते ग्रीन हो। स्क्रीन पे करते हो। ये क्या सोच कर आई थी शो जिस में? हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन लगता था। सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। I think मैं winner हूँ। शगुन का throughout her journey, शगुन for every stunt she said, सर ये रियल में होता है, सर ये रियल में होता है। मैंने कहा ये क्या सोच कर आई थी यार, ये क्या होमवर्क करके आई थी? तुझे क्या वो मुफ्त में बुलाया था जो तुझे नकली ग्रीन स्क्रीन पे करेंगे, पैसे मिल रहे थे ना बट शगुन बहुत लगाने के, खुश, लगाने के। शगुन बहुत खुश रहती थी। शगुन कुछ शगुन में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लिया स्ट्रेस इसने। नहीं। मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था शगुन को। पता ये क्यों ऐसा है, नहीं, एक्चुअली पर कैसे? शगुन के घर वालों को बहुत स्ट्रेस था, मेरी मम्मा ने बोला हाँ। क्योंकि पूरे बस में ये सुबह हम बैठते थे, आई थिंक एक डेढ़ घंटे की जर्नी होती थी। एक डेढ़ घंटे में ये पिछले रात का पूरा अपना फैमिली को डिस्कस करके हाँ। बताती थी, और जब हम स्टंट करके वापस आते थे, दैट होल जर्नी ये अपने फैमिली को बताती थी कि मेरा स्टंट कैसा गया। सो द फैमिली वाज अ लॉट स्ट्रेस्ड, एंड आई नहीं, नो नहीं, फॉर फिर ये- फैक्ट कि मम्मा इनकी बड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी, क्योंकि सारा स्ट्रेस ही अपना डंप कर देती थी। नहीं, ये अपना पूरा स्टंट बताती थी अपनी फैमिली को, फिर फैमिली सुनती थी स्टंट, कहती थी तू वापस क्यों नहीं आया? हाँ, मम्मा से के वापस आ जा, कोई बात नहीं, डर लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो फेयर फंडा किसी को सबसे ज्यादा मिले? ये बंदा कौन? आज आपने सबसे ज्यादा सवाल किया, आज का फेयर फंडा आपको मिलता है। आप इनको कोई सवाल यार इस बार फेयर बंदा था नहीं। इतना फियर बंदा नहीं था, और इतना याद नहीं फियर बंदा की। फाइनलिस्ट क्या? अविनाश है, अविनाश फाइनलिस्ट में। ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हम है ना हाँ, फाइनलिस्ट। हम पांचों है ना भाई। किसी और का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई कैसे हुई भाई? किसके लिए? और ये हम special पांचों press finalist conference और मैं winner हमारे हूँ। लिए। तो हम है फाइनलिस्ट। Yes. तू अगर विनर है तो मैं ये 6 बार और करूंगा। जब प्रोमो आया और जिसमें आप करते समय हुई, आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, और घर से क्या कॉल आया और क्या सवाल किए गए और क्या कुछ हुआ था? थोड़ा बेचारी होश में ही नहीं थी, उसके मन में क्या चलेगा, वो बेहोश थी जब वो स्टैंड कर रही थी। कि मैं एम्बुलेंस में आज तो जीत के आऊंगी। आज मैं एम्बुलेंस में जाऊंगी या बस में जाऊंगी। हर स्टंट के बाद हमारा पानी क्या से निकल के बोलेगा? सीधे एम्बुलेंस में ही गई है, हमसे भी नहीं मिली उसके बाद। मतलब पता नहीं। रोहित सर का फेवरेट कौन था? आपको मिल चुका है फियर फंदा आज। भाई आप यहाँ से एलिमिनेट होते। आपका नाम क्या है? यश, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आते हैं, मुझसे सवाल करना, लेकिन जवाब सुन लो, बाकी तो सब सुनने वाले होंगे ना। ठीक है जी। तो आया गुस्सा आया। ये डांट हमने खाई है वहाँ। रोज डांट खाते थे, हर अब पता है रोज। फियर बंदा कौन था। ये फियर था असली। ये हमने हर रोज खाई है जिस डांट। डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था, अभी उसका इलाज चल रहा है वहाँ। चलो लास्ट सवाल का जवाब ले दो। अरे रूबी बोल रहा। रूबीना की आंसर यार लंच टाइम हो गया। क्या ही आगे धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा पीछे हो जाए। हाँ, फिर अटकी। जवाब दो आई। इससे पहले ये फिर शुरू हो जाए तो बोल दे जवाब। जल्दी में शुरू होता है अब। 2022 में जब मैंने पहला अपना खतरों के खिलाड़ी का सीजन किया था, आई हैड द सेम ऑलमोस्ट द सेम स्टंट ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम चॉपर। और इस बार जब मैंने वापस इस सीजन की शुरुआत हुई और मुझे सिमिलर काइंड ऑफ स्टंट में डाला गया, सबसे बड़ा एप्रीहेंशन मेरा ये था कि क्या मैं अपने जो मैंने पहली सीजन में पहला स्टंट किया था, विल आई बी एबल टू बीट दैट सेम थिंग। एंड गॉड हैज सम अदर क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी रिटन फॉर मी, एंड आई फेल्ड मिजरेबली। मुझे उस दिन पहले दिन ऑफ द स्टंट रियलाइज हुआ कि रुबीना, यू आर नॉट द सेम एनीमोर। जितना स्ट्रेंथ, जितना स्टेमिना और जितनी डर को झेलने और सहने की मुझ में क्षमता थी, दैट ऑल केम, मतलब एकदम वो कहते हैं ना, सीलिंग केम शैटरिंग डाउन, एंड आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम नॉट दैट ग्रेट अ फिट। और वो पहला दिन जो मुझे रियलाइज हुआ, आई वाज लाइक, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप, बिकॉज
so unconscious that I fell there, and I was taken in the ambulance. All of that shore and that complete silence, I realized to myself maybe I've done a mistake. और उसके बाद जो हुआ है, that all of you and me of course will see. फिर भी जीत गई. No, but you're stronger. That was just the beginning. That's why you felt that. After that, you were very strong. मुझे genuinely जब मेरा पहला ड्रॉप पानी में गिरा ना, and I told you also that pressure that worked, and you said you should never close your nose, and I realized that maybe I've done a mistake. I should have done this. फिर देखते हैं गलती कैसे बट वो आगे शुरुआत बढ़ी। थी, इसीलिए वार्म अप के बाद तो रुबीना ने क्या किया है? उसके बाद तो ठीक ठाक कर लिया आपने. रूबीना जी ईशान कहीं ना कहीं जब आप जा रहे थे अभी फरहाना भी जा रही थी लोगों को स्ट्रॉन्ग को कंटेस्टेंट आपका कंपैरिजन She's very strong. She's outstanding. I mean, all the girls here, हम में ना कुछ अलग ही क्षमता है डर को झेलने की. That's why all of us we are sitting right here and giving interviews, and we've come back in good हम states. is suffering, मतलब it's a challenging show, physically, mentally, emotionally, as Rubina said. It's not just like emotionally, mentally or physical. It tests you to every extent. उसके बाद भी हम touch wood, we are healthy, we are talking, we are laughing about it. इससे better experience कुछ नहीं हो सकता कि आप उस suffering को enjoy कर रहे हो, उससे कुछ सीख रहे हो. So yeah, Farhana is a very strong contender. So am I, but the first stunt really gave me a reality check that maybe I'm not that strong anymore. But एक जो चीज़ पूरी season में मेरे साथ रही है वो रही है grit, that I still wanted to challenge, I still wanted to continue, I still wanted to prove to myself that after becoming a mother also, I have so much within me that I can always shape and rebuild myself. So I think the first stunt was a lesson to me. Hi, this is Ashnur Kaur and you're watching me on Glitz Vision USA.